तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निबाह होना कठिन था। पराए शहर में भले ही कोई अपना न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है न, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। तो यहाँ पे रिश्तों की अहमियत की बात बताई है मोहन ने कि जब उस लड़की के साथ शादी की तो उनके भाई और भाभी को अच्छा नहीं लगा और उनको घर से निकाल दिया। और तब इस अपनेपन से दुखी होकर वो पूरा शहर बदलकर आगरा से ग्वालियर आ जाते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, लेखक ने कहा। तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। और मोहन ग्रेजुएशन होने के बावजूद कहते हैं ना कि मेहनत में कभी शर्म नहीं होनी चाहिए। तो नौकरी नहीं मिली तो ऑटो का दामन थाम लिया, ऑटो शुरू कर दी। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन। बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उससे सम्मानपूर्वक लगा लिया। तो यहाँ पर लेखक ने मोहन की महानता को दर्शाया है कि हम देखते हैं कि लेक्चरबाजी तो बहुत लोग करते हैं, सलाह मार्गदर्शन देना, प्रेरणात्मक बातें, लेकिन उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर उतार कर उसके साथ जीने वाले लोग बहुत कम हैं। कर्म के भाषण तो बहुत सुने हैं, लेकिन उस कर्मशील व्यक्ति को अगर देखना है तो यहाँ मोहन जैसा व्यक्ति आपको फिट दिखता है इस फ्रेम के अंदर, कि उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर ही उस लड़की के जीवन बर्बाद न हो तो उसके साथ जोड़ दिया और अपने सारे लोग, अपने भाई भाभी, उन सभी को उसने छोड़ दिया। किसके लिए? लड़की की सम्मान और उसकी इज्जत के लिए। बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला। मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकटों से उबारती रहती है। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। और लेखक को मोहन की ज़िंदगी ने बहुत प्रभावित किया था। उसके जैसा पात्र सचमुच आज के ज़माने में मिलना बड़ा ही मुश्किल है। गाड़ी का समय हो रहा था। मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया। उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। लेखक ने जब 500 रुपये दिए, 500 की नोट थमाने चाहिए मोहन को, तो मोहन ने मना कर दिया उस पैसे को लेने। अरे ये तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया। कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं। इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मूल नहीं है। पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ। तो यहाँ पे मोहन की जो निजी व्यक्तित्व है वो भी यहाँ पे उभर कर आता है कि उसको जो माँ बाप है ना, बचपन से ही माँ बाप गुजर गए थे, तो यहाँ लेखक और उनकी पत्नी के अंदर उसको अपने माँ बाप का प्यार दिखा, छलका। और इसलिए वो कहता है कि मेरे लिए पैसे कोई मायने नहीं रहते, तुमको देखकर मुझे मेरे माँ बाप की स्मृति आई, जो बचपन से ही वो गुजर चुके थे। इस सुख के आगे, हाँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ। लेखक ने अपना जवाब रखा उसके सामने। लेकिन ये तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वो 500 का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। और फिर मोहन ने 500 वापस करके 500 की नोट लेकर 300 वापस किए। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा। मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे लेखक ने जीत की कि भाई तू अगर मुझे वापस ग्वालियर में मिलना चाहता है या मुझे बुलाना चाहता है तो मेरी एक शर्त है कि ये जो पैसे हैं वो तुझे रखने पड़ेंगे, चुपचाप ले लो।
उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा हो यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या। और एक आत्मीय संबंध यहाँ पे देखने को मिलते हैं मोहन के, कि लेखक को वो कहता है कि आपके पास मेरा फ़ोन नंबर तो है, तो कभी कभार अगर मैं चाहूँ तो आपको फ़ोन कर सकता हूँ। तो यहाँ उसकी सीधी सादी ज़िंदगी और जो आज के जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर होते हैं उससे एक अलग ही पात्र यहाँ पे मोहन के रूप में हमको देखने को मिलता है। हाँ हाँ भाई, शौक़ से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। लेखक ने बताया, मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, अंडरलाइन करना कि मोहन के पूछने पर लेखक ने क्या नाम बताए। तो सत्यकेतु और पत्नी का नाम है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वो आंखें में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। और जब स्टेशन पर पहुँचे तो मोहन की आंखों में लेखक और उनकी पत्नी के लिए एक सम्मान, एक प्रेम भाव और एक अपनापन देखने को मिलता है। तो इस पाठ के अंदर मोहन एक आदर्श कैरेक्टर के रूप में हमें प्रस्तुत होता है, और साथ में उसने जिस तरह एक स्त्री की इज्जत बचाई, उसको आत्मसम्मान दिया और उसे न जाने कोई अनहोनी घटना से उसको बचाया है। तो लाइफ में हमेशा, ज़िंदगी में हमेशा हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए। जब भी मौका मिले आप अच्छे काम करो, ऊपर वाला उस अच्छे काम का हमेशा अच्छा ही बदला देता है। बस।